स्वतंत्रता सेनानी बनना पड़ता है। आपके पूरे खानदान में कोई नहीं स्वतंत्रता सेनानी होगा मोदी जी और योगी जी, दोनों लोगों को मैं कह रहा हूँ। और ये राम मंदिर का आंदोलन तो नफरत की लड़ाई थी। ये हर जगह फेल होने के बाद आते कहाँ पे हैं? धर्म पे। वचन के साथ नहीं रह सकते कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये झूठे लोग हैं। राम मंदिर आंदोलन को आजादी से करते हैं, शहीदों का ये अपमान है। योग के नाम पे, योगी के नाम पे और गेरुआ वस्त्र करके बहुत बड़ा ढोंगी है। मोदी जी को राम बनाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि राम एक चरित्र है। क्या राम राज में यही हो रहा था? लोग भूखमरी से मर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहा था। आरएसएस का एक भी संघी और एक भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। आप सही तरीके से चलिए, देश को चलने दीजिए, क्योंकि हर आदमी अपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए परेशान है, उसकी चिंता करिए। कितने घरों में दीप जली? इसके पहले भी आपने दीप जलवाया था, इसके पहले भी आपने थाली पिटवाया था। कोरोना भाग गया, आप दंडवत जमीन पे लेट गए, आप हेलीकॉप्टर बन गए, आप उल्का पिंड बन गए, आपको जो बनना था आप बन गए। बाकी नहीं तो इनको शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। हालांकि मोदी जी का शर्म से कोई नाता नहीं, उनका पूरा भी जो भी नाता है बेशर्मी से ही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्ररी, बनारस से। कल अयोध्या में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिलान्यास कर रहे हैं और करने के बाद अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि जैसे 15 अगस्त आज़ादी दिन मनाया जाता है, ऐसे 5 अगस्त को भी मनाया जाए। तो लोगों में काफ़ी आक्रोश नजर आ रही है। क्या बात है, हम इनसे बात करते हैं कि क्या है ये 5 अगस्त और 15 अगस्त। 15 अगस्त तो आज़ादी दिन होती है, 5 अगस्त को तो राम जन्मभूमि की पूजा हुआ है। मगर अपने भाषण में उन्होंने क्या कह दिया है, आइए कुछ जनता मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं कि जो ये 5 अगस्त को यानी राम मंदिर आंदोलन को आज़ादी के आंदोलन से तोल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, यही गलत है। 15 अगस्त हमेशा याद रहेगा लोगों, क्योंकि वो लोगों के सामंजस्य, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर उस आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और ये राम मंदिर का आंदोलन तो नफ़रत की लड़ाई थी, नफ़रत की लड़ाई थी। और उसमें इन्होंने, इनके नफ़रत के कारण गरीब आदमी, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मर गया। किसी मंत्री का, किसी विधायक का लड़का नहीं मरा। ये नफ़रत की राजनीति करते हैं, नफ़रत के साथ चलते हैं, नफ़रत ही इनका काम है। ये देखिए उनका ऐतिहासिक दिवालियापन है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के दिन इनके पास अपने इतिहास को बताने के लिए एक शब्द नहीं है। अपने बलिदानों या अपने अनुसांगिक संगठनों या भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले जनसंघ या आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद के पास अपने लिए, अपने बलिदान, अपने कुर्बानी के बताने के लिए, अपनी लड़ाइयों के बताने के लिए कोई बात नहीं होने के कारण 15 अगस्त के दिन को 5 अगस्त के दिन कर दिया गया। अच्छा, 15 अगस्त को एक स्वतंत्रता दिवस है। हर व्यक्ति को पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत ने क्या खोया, क्या पाया, हमें किन किन चीज़ों की बलिदान देना पड़ा, किन किन चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ी। किसी का भाई गया, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया, किसी की मांग सुनी हुई, किसी की कोख उजड़ गई। जो भगवान राम के उस वचन के साथ नहीं रह सकते कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये झूठे लोग हैं। जो मस्जिद का ढांचा तोड़ने के बाद वहाँ प्रसाद बांटते थे, जो भाषण देते थे, आज ये लोग कहते हैं कि हम निर्दोष हैं। और तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि कल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में राम राज चल रहा है। पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी, जब एक आप जैसे पत्रकार ने पूछा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसमें कहा गया कि आप अयोध्या में एक मस्जिद भी बनाई जाएगी, तो योगी जी ने क्या कहा कि मैं मस्जिद बनाने के कार्य में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं योगी हूं। पहली बात कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए ये व्यक्ति योग के नाम पे, योगी के नाम पे और गेरुआ वस्त्र करके बहुत बड़ा ढोंगी है। ढोंगी इसलिए है कि जिस संविधान की शपथ लेकर के लोग देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और संसद और में जाकर के सांसद और विधायक बनते हैं, उस संसद की लाइन में कहा जाता है कि मैं बिना डर के, बिना भय के और बिना राग और बिना द्वेष के मैं जनहित के लिए कार्य करूंगा। राम मंदिर आंदोलन को आज़ादी के आंदोलन से तुलना करते हैं। आज़ादी का आंदोलन 1857 में और उसके पहले से जब भी चला, उसमें सभी धर्मों के लोग मिलके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सभी मिलके एक स्वर से भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए थे। उसमें नफ़रत नहीं था, उसमें देश के प्रति आस्था थी, लोगों का विश्वास था कि मुझे अंग्रेजों को देश से आज़ाद लाना है। और ये उसकी तुलना राम मंदिर आंदोलन को आज़ादी से करते हैं। हमारे शहीदों का ये अपमान है।
हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, ये उसका अपमान है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मोदी जी, समय सबका आता है, ऐसा नहीं कि जैसा आप कहेंगे वैसा आने वाला इतिहास मानेगा। आपका प्रयास है, और मैंने कल गोदी मीडिया के माध्यम से देखा, आप भगवान राम का शिलान्यास कर रहे थे, लेकिन सभी चैनलों में भगवान राम की मंदिर तो पीछे आपकी फ़ोटो। ये गोदी मीडिया यानी आपको भगवान राम से भी ऊपर कर रहे हैं। आपका एक भक्त बनाता है फ़ोटो जिसमें बाल्यावस्था में राम को पकड़ के वो लेके मंदिर की तरफ जाते हैं। यानी राम से ये बड़े हो गए, राम को ये रास्ता दिखा रहे जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो राम का नाम लेके अपमान मत करिए, ये गलत है। क्या राम राज में यही हो रहा था? लोग भूखमरी से मर रहे थे, किसान आत्महत्या कर रहा था, रोज़ लूट हो रही थी, रोज़ अपहरण हो रहा था, रोज़ डकैती हो रही, रोज़ हत्या हो रहा है, रोज़ बलात्कार हो रही है। इसके बाद आप कहते हैं राम राज की स्थापना करेंगे। अरे राम राज की नहीं, आपने हराम राज की स्थापना कर दी है पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर एक माहौल को बना, पूरे देश के अंदर भाईचारे सौहार्द का माहौल को ख़राब करने का काम आपने किया है। और कल जो आप कह रहे हैं कि दीप जलाइए, कितने घरों में दीप जली? इसके पहले भी आपने दीप जलवाया था, इसके पहले भी आपने थाली पिटवाया था। कोरोना भाग गया? आपके दीप जलवाने से क्या हो जाएगा? उनके घर में खाने के लिए रोटी आ जाएगी, उनके पास रोजगार आ जाएगा, उनके घर में जिस तरीके की परेशानियां चली वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप पहले इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि पहले इन बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए, उसके बाद किसी प्रकार की बातें कीजिएगा। आप दंडवत जमीन पे लेट गए, आप हेलीकॉप्टर बन गए, आप उल्का पिंड बन गए, आपको जो जो बनना था आप बन गए। उससे क्या होगा इस देश के अंदर? उससे देश का कोई भला होगा तो आप हमें बताइए कि हाँ उससे इस देश का भला होने वाला है। 15 अगस्त की जहाँ तक बात की जाए, ये ऐसी कौम से आते हैं। मैं इसलिए कह जा रहा हूँ कि स्वतंत्रता सेनानी एक भी बता दे आरएसएस का कोई एक व्यक्ति जो अंग्रेजों को चिकोटी तक काटा हो, क्योंकि इनका ही था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, जब गांधी जी के नेतृत्व में, तो आरएसएस सबसे पहले चिट्ठी लेकर के गई थी अंग्रेज सरकार के पास कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, हमारा आंदोलन नहीं है। और तमाम ऐसे हिंदुस्तान के संगठन थे, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जो संगठन था, इसमें जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, जो ये हिंदू महासभा थी, सब अंग्रेजों के साथ खड़े थे। गांधी जी जो है एक रात पहले गिरफ्तार हो गए थे। तब इस देश में उस आज़ादी की लड़ाई का बिगुल किसने पकड़ा था? लाल बहादुर शास्त्री युवा नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, अरुणा आसफ अली थी, ये सारे लोग। और ये कहाँ थे? ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांग रहे थे। तो पहली बात, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ये अपमान कर रहे हैं, क्योंकि एक भी आरएसएस का एक भी संघी और एक भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर, एक भी जनसंघी उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में इनके मुँह से ये शोभा नहीं देता। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो नई पटकथा लिख रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन को जो इन्होंने सांप्रदायिक रूप दे करके मस्जिद को गिराने का काम किया, और उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खोज रहे हैं, तो सवाल ये बनता है कि लालकृष्ण आडवाणी को क्या कहोगे? तो देखिए, एक विरोध जो है हमारा एक प्रकार की राजनीति से है, एक राजनीतिक पार्टी से है, एक सांप्रदायिक राजनीतिक व्यक्ति से है। भगवान राम से किसी का कोई विरोध नहीं। भगवान राम से कैसा विरोध हो सकता है? भगवान राम से तो किसी का कोई विरोध ही नहीं हो सकता है। लेकिन आज जिस तरीके का इनका इतिहास रहा है, और कल जिस तरीके का काम किया गया उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर मंदिर के शिलान्यास का या नींव रखने का, ये एकदम मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि भारत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे निर्णय दिया गया कि वहाँ मंदिर बनेगी, बननी भी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो बिल्कुल बनना भी चाहिए। लेकिन कब, किस चीज़ की तर्ज पे? देश की स्थिति क्या है? आज रोज़गार नहीं है, किसी के घर में खाने का नहीं है, किसी के घर में एक टाइम खाना बनता है, रात में मोटा चावल कंट्रोल का बनता है, और उसके बाद होता क्या है कि वो लोग रात में खाना खाते हैं और उसके बाद दिन में उनके पास दूसरे दिन खाने का नहीं है। एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश के 135 करोड़ लोगों के लिए राम राज है, तो 135 करोड़ लोगों में तो आपने उनको पहले ही बांट दिया। और यहाँ पर जब आप मुख्यमंत्री बनते हो तो 22 करोड़ लोगों के आप मुख्यमंत्री बनते हो, रामराज की बात करते हो। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसमें मस्जिद भी बननी चाहिए, होना तो ये चाहिए कि ये कार्य तो धर्माचार्यों का था, शिला पूजन का, भूमि पूजन का, ये कार्य तो शंकराचार्य का था, ये कार्य तो पंडित और पुजारियों का था, वहाँ पे साधुओं का था जो संघर्ष लगातार कर रहे थे, उस राम जन्मभूमि न्यास के लोगों का था, उसको करना चाहिए था। क्योंकि आप एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना चाहिए कि जब सोमनाथ का वहाँ पे भव्य आयोजन हो रहा था
तो पंडित नेहरू ने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री को याद दिलाते हुए कहा कि आप संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के आप राष्ट्रपति हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। पंडित नेहरू नहीं गए और राजेंद्र बाबू गए थे। आज वो उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं के चाटुकार पत्रकार ये बोलते थे, जब मोदी जी का हेलीकॉप्टर वहाँ पाया तो उन्होंने कहा, ये देखिए त्रेता युग में जिस तरीके से राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए थे, उसी तरह मोदी जी आ रहे हैं। तो मोदी जी को राम बनाने का प्रयास मत करिए, क्योंकि राम एक चरित्र है, उस चरित्र को मोदी जी कहीं नहीं पा सकते। तो इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जो 15 अगस्त से इसकी तुलना कर रहे हैं, वाह रे, उसी आज़ादी के लिए, उसी 15 अगस्त के लिए हमारे हिंदुस्तान के कितने नौजवान शहीद हो गए, कितनी बहनों ने अपना गहना, कितनी माँओं ने अपना गहना दे दिया आज़ादी की लड़ाई के लिए। और ये कहते हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई नहीं, ये नफ़रत पैदा करने की राम जन्मभूमि वाली लड़ाई थी। ये नहीं होना चाहिए। और ये जिस तरीके से ये शो कर रहे राम ही सब कुछ है, तो हम ही मानते, हे राम अब हमको दे काम। देश में भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो आदमी अपने अंदर के काम की तलाश में है, न कि राम की तलाश में। राम तो चरित्र से बन जाता है। तो राम के नाम पर देश को बांटने का अपना प्रयास करे। 5 तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात मैंने पहले ही कही, इनकी ऐतिहासिक दिवालियापन है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए अपने इतिहास के रूप में कुछ भी नहीं है। लगातार ये माफ़ी मांगने का काम किए अंग्रेज़ों से, लगातार ये अंग्रेज़ों का तलवा चाटे हैं, लगातार इनके लोग अंग्रेज़ों की दलाली किए हैं, जिसका प्रूफ है, ऑन रिकॉर्ड गवाही है, जिनकी चिट्ठियाँ हैं, अभी भी हैं लोगों के पास। आप ये लोगों से आप 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आएगी 15 अगस्त पे। 15 अगस्त वाले दिन तो ये शर्मिंदा होते होंगे, मुंह छुपाते होंगे कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरी मजबूरी है लाल किले पे जा करके बातें करना। बाकी नहीं तो इनको शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। जिस तरीके का, हालांकि मोदी जी का शर्म से कोई नाता नहीं, उनका पूरा भी जो भी नाता है बेशर्मी से ही है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के पद के लिए तो कोई शर्म होगी, कोई गरिमा होगी, कोई गैरत होगी, कोई ज़मीर होगा। लेकिन यहाँ तो सारी चीज़ें मर गई। आप 15 अगस्त की तुलना 5 अगस्त से कर रहे हैं। 5 अगस्त एक विशेष लोगों के लिए एक जश्न का दिन था, जबकि 15 अगस्त पूरी दुनिया के लिए भारत का सर ऊंचा करके बोलने का दिन है कि आज भारत आज़ाद हुआ था। लाखों लोग शहीद हुए, हज़ारों लोग शहीद हुए थे उस दिन। हज़ारों माँओं की कोख सुनी हुई थी, हज़ारों बहनों के भाई मरे थे, हज़ारों बीवियों का सिंदूर उजड़ा था। और आज आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त मनाएंगे। 15 अगस्त की बात ही दूसरी है। 15 अगस्त आपके बस की बात नहीं है। आप लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे जिस तरीके से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जो लाल कृष्ण आडवाणी सीबीआई स्पेशल कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, डॉक्टर जोशी कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, विनय कटियार कह रहे हैं कि हम तो निर्दोष हैं, बेकसूर हैं हुजूर, इनको क्या कहोगे? ये वही लोग हैं। अंग्रेजों के समय ये भगोड़े थे जो माफ़ी मांगते थे। एक इनके जो तथाकथित वीर हैं, नाम नहीं लेना चाहता, जो चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगने का काम किया था। आज इन्हीं की कौम के लोग हैं जो सीबीआई कोर्ट में माफ़ी मांग रहे हैं, सीबीआई कोर्ट में कह रहे हैं हम निर्दोष हैं, और दूसरे इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि सब ये सुनको हम स्वतंत्रता संग्राम से नहीं मानेंगे। यही इनकी राजनीति है। क्योंकि ये न, मैं फिर कह रहा हूँ कि न ये धर्म के हैं, न राम के हैं, न लोकतंत्र के हैं, और न ही इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उस पीढ़ी को आगे ले जाने लायक में ये सक्षम है। रोजगार की स्थिति ये है कि मालिक आधी तनख्वाह देने के लिए मजबूर है, क्योंकि मालिक भी मजबूर है, क्योंकि मालिक के पास भी आमदनी नहीं है। मार्केट की स्थिति ये है। अर्थव्यवस्था हमारी बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जीडीपी हमारी लगातार गिर रही है। चाइना के मामले में ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। चाइना से हमारे संबंध ऐसे ही खराब। हमारे जो पड़ोसी देश थे, पाकिस्तान तो कभी नहीं रहा है, लेकिन उसके अलावा जो श्रीलंका थे, बांग्लादेश थे, और भी जो अन्य देश थे, उनसे भी हमारा संबंध खराब। इनकी विदेश नीति पे ये फेल है। ये हर जगह फेल होने के बाद आते कहाँ पे हैं? धर्म पे, क्योंकि इनकी राजनीति जो है सिर्फ धर्म पे आधारित है, धर्म के आसपास राजनीति। क्योंकि इतने सारे मुद्दों के बीच में इनके पास चर्चा का मुद्दा क्या होता है? धर्म, धार्मिक मामला, मंदिर, मस्जिद, राम। लगातार भगवान राम के नाम की शर्म आनी चाहिए। भगवान राम का नाम ले लेकर के सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ऐसे संगठन के मुखिया को उस मंच पे वहाँ पे शोभामान किया जाता है, जिसका संगठन पूरा मिल करके उस बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने का काम किया, और पूरे देश में 92 में उस भयावह दंगे को फैलाने का काम किया। उसके संचालक को वहाँ पे लाया जाता है। तो आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं योगी हूँ। तो इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ,
आप ढोंगी हो। अगर योगी होते और अगर जनता के मुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक पद पे संवैधानिक पद को सुशोभित करते होते तो आज बड़े मन से कहते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको हिंदुस्तान की जनता ने सराहा है, अगर आज मैं मंदिर के शिलान्यास में हूं तो कल मस्जिद के भी उसके उद्घाटन में रहूंगा। तब तो लगता कि हाँ, इस देश में लोकतंत्र स्थापित रहेगा, इस देश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो रामराज आएगा। लेकिन ये नकली लोग हैं। आपके चैनल पे फिर कह रहा हूं कि मंदिर की आड़ में इस देश के तमाम मुद्दों को ख़त्म कर दिया गया। आज कम से कम इतनी बात तो हो सकती थी कि जो भगवान श्री राम जो रघुकुल से निकल करके जो वो जिस जाकर के वन व्यवस्था में वनाश्रम में जाकर के अपने विश्वामित्र के आंगन में जाकर के वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, कल ये सरकार कह सकती थी कि अयोध्या में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जैसे कि भगवान राम और लक्ष्मण ने उनके भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की थी। कल ये काम कह सकती थी कि भगवान राम के इस अयोध्या नगरी में जो कोरोना का महासंकट, इसको देखते हुए बहुत बड़ा एम्स से बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो सकती थी। जिस चीन को लेकर के और तमाम देशों को लेकर के हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और भगवान राम ने जिस अपने टेक्नोलॉजी से उस समय के परम मेधावी और विद्वान रावण को हराने का काम किया था, आप वही कहते कि यहाँ पे एक IIT से बड़ा एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि लोगों के धार्मिक जज्बात को उभार करके आप वोट पा सकते हो, आप लोकसभा की सीटें बढ़ा सकते हो, सत्ता पा सकते हो और सत्ता बचा सकते हो, लेकिन देश नहीं बना सकते, समाज नहीं बना सकते। आज जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं कि आज देश की जनता वो सोचे, क्या आपने वोट इसके लिए दिया था? 5 अगस्त को 15 अगस्त मत मनाइए, क्योंकि 15 अगस्त क्या है, ये स्वतंत्रता दिवस होती है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक दिवस मनाई जाती है जो लोगों को झंडा फहरा करके एक खुशी की लहर देती है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं झंडा फहराया। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।